हज़रत अम्मार बिन यासिर को मारा गया, तख्ते कार पे चढ़ाया गया, तब ये इस्लाम आगे बढ़ा। और सिर्फ यही नहीं है, हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदैन मुहतरमा को जो इस्लाम की पहली शहीदा है, हज़रत सुमैया को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद हाथों को एक हाथ को एक ऊँट में बांधा गया, दूसरे हाथ को दूसरे ऊँट में बांधा गया, पैर को दूसरे ऊँट में बांधा गया, एक पैर को दूसरे ऊँट में बांधा गया और चांदी से ऊँटों को रस्सियों से बांध करके और सुमैया को और हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हज़रत सुमैया को रस्सियों से चढ़ा करके और ऊँटों से घसीटा गया। इतनी सुंदर बरबरियत का नाचा गया है। तब ये इस्लाम आगे बढ़ा है, तब ये इस्लाम आगे बढ़ा है। सुमैया के हाथों को बांधा गया, आज इस्लाम आसानी से मिल गया साहब, इसलिए इस्लाम की कमी नहीं है, इस्लाम की इज्जत को नहीं समझ रहे, इस्लाम के वकार को नहीं जान रहे हैं, मगर इस इस्लाम को बढ़ाने के लिए इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हज़रत सुमैया के एक हाथ को एक तरफ, एक हाथ को एक तरफ, पैर को एक तरफ, एक पैर को एक तरफ रस्सियों से बांधकर ऊँटों को चलाया गया है, ऊँटों को दबाया गया है, हाथ जुदा हो रहे हैं, हाथ जुदा हो रहे हैं, पैर जुदा हो रहे हैं, पैर जुदा हो रहे हैं और शर्मिंदा पर बिल्कुल सिमटा जो बोलोगे मक्का के पासों में तीरों को बचाव करती है। तब ये इस्लाम आगे बढ़ा है, उस इस्लाम की हकीकत को समझो। इस्लाम आगे ऐसे नहीं बढ़ा है, इस्लाम आगे तो बढ़ा है, बदर की वादी कायम हुई है, सहाबा ने जाने की है, तब ये इस्लाम आगे बढ़ा है। मैदान में कुर्बानियां दी गई है, जब ये इस्लाम आगे बढ़ा है और आगे बढ़ो मैदान हुसैन ने प्यासे लगने के बाद हुसैन को सिया के इस्लाम की बचा के लिए कुर्बानियां दिया है, इस्लाम आगे बढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मुक़द्दस हज़रत अल्लामा क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब सहाबा ने कुर्बानियां दी है तब इस्लाम आगे बढ़ा है, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने नरम गद्दों पर लेट के नहीं, जंगलों का सैर करते हुए अखलास की जिंदगी गुजारते हुए इस्लाम की सुन्नत को जिंदा किया है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अकबर बादशाह के दौर में बादशाहियत के पुरफतन माहौल है, हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी ने बादशाह से आंखें मिला करके मज़हब इस्लाम की नशर और इशाअत की है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। और एक ज़माना ऐसा आया जब कुफ्र का माहौल छाया, तब मज़हबियत फैल रही है, जब मज़हबियत फैल रही है, लादीनियत तरक्की याफ्ता हो रही है, वहाबियत पनप रही है। ऐसे पुरफतन दौर में जहाँ सवाल पैदा हो रहा था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि मासूम होगा, झूठ बोल सकता है, एक तरफ ये भी फितना उठ रहा था कि गांधी अमेठी में कोई फर्क नहीं मौजूद था, एक तरफ ये भी फितना उठ रहा था कि दिल्ली के जामे मस्जिद के मिंबर पर एक तरफ कुरान था, एक तरफ गीता था और परमाणु वाले फिल्म बनने जा रहे थे और ये पैगाम दिया जा रहा था ये भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है। एक तरफ ये फितना हो रहा था कि नबी के इल्म गैब पर इनकार किया जा रहा था। ऐसे भयानक मौके पर की ज़मीन पर इमाम अहमद रज़ा पैदा होकर के और पूरी सुन्नियत के ये पैगाम दे रहे हैं कि सुन्नत जंगल चाय भी कमी है, सोने वाले चाहिए चोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मुक़द्दस। तब आगे बढ़ा है इस्लाम, मगर अफसोस के मकाम है साहब औलाद के पास नहीं है, इस्लाम को सीखा नहीं है, इस्लाम को जाना नहीं है। आज पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन बनी जा रही है, मगर हमें और आपको इस बात पर कोई फिक्र नहीं है। हमने इस्लाम को जाना नहीं, हमने इस्लाम को सीखा नहीं। आप थोड़ी सी बात आगे लेकर के चलो। आज दुनिया का इंसान है, हर बात ये चाहता है मेरा बेटा तरक्की याफ्ता हो, हर बात ये ख्वाहिश है मेरा बेटा तरक्की याफ्ता हो। बाप पढ़ाना चाहता है, माँ पढ़ाना चाहती है, और सबकी ख्वाहिश यही है अपने बेटे को पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ कहते हैं शहीदात के बारे में पूरी दुनिया का जवाब होती नजर आ रही है, मगर
बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है। लोग कहते हैं अगर दुनियादारी को तालीम नहीं दी तो मेरा बेटा क्या करेगा? मैंने कहा ना, तुम्हारा बेटा सिर्फ दुनिया में रहेगा, मगर दीन की तालीम तो तक तुम्हारा बेटा आखिरत में भी समझ जाए, दुनिया में भी समझ जाए। कहने लगे हजरत अगर बेटे को दीन पढ़ाया तो क्या होगा? मौलाना बनेगा, और मौलाना बनेगा तो क्या खाएगा? मैंने कहा ना सोचो कि क्या खाएगा, बल्कि ये देखो कि दीन का काम करेगा। मगर यही कौन है साहब, जब औरत को देखती है तो कहती है औरत लोग बहुत खाती, मगर जब कहो बेटे को पढ़ा दो तो ये कौन कहती है क्या खाएगा? मैं आपको बता दूं, आज जिन लोगों ने दुनिया की तालीमात हासिल की है, आप मुताला कर लो पूरी दुनिया का, अगर कोई बहुत ज्यादा बन गया है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, बहुत बड़ा विज्ञान का चमत्कार बन गया है, बहुत बड़ा परमाणु का इजाद करने वाला बन गया है, मैं बताना चाहता हूँ परमाणु बम बनाया जा सकता है साइंस की बुनियाद पर, मगर जरा आगे बढ़ो, इतनी सी जमीन पर देखो 500 जादू करोगे, जब जादू का हमला किया था तो मेरे राजा कुरान पढ़ के आए थे और जादू को नाकाम किया। ये साइंस की तालीम नहीं थी, बल्कि इस्लाम की तालीम थी। साइंस तरक्की कर रही है, साइंस की तालीम दो। मैंने कहा जब साइंस की तालीम दोगे तो क्या होगा? क्या तरक्की करेगा? साइंस ने तरक्की की है, मैंने कहा बताओ क्या तरक्की की है? कहा साइंस को देखो, हर जगह साइंस मिल रही है, फिजाओं में उड़ रही है, हवाई जहाज फिजाओं में उड़ रही है, पानी में कश्ती तैर रही है। ये देखो साइंस की तरक्की नहीं तो क्या है? ये देखो मोबाइल है साहब, यहाँ अमेरिका पहुंच रही है, यहाँ सऊदीया पहुंच रही है, ये साइंस ने तरक्की कर ली। मैंने कहा साइंस ने तरक्की नहीं की है। आज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बात अमेरिका पहुंच रही है, यहाँ बात सऊदीया पहुंच रही है, मगर पहुंचाने के लिए मोबाइल इधर भी होना चाहिए, मोबाइल उधर भी होना चाहिए, नेटवर्क इधर भी होना चाहिए, नेटवर्क इधर भी होना चाहिए, रिचार्ज इधर भी होना चाहिए, रिचार्ज इधर भी होना चाहिए, चार्जिंग इधर भी होनी चाहिए, चार्जिंग इधर भी होनी चाहिए, और बढ़िया जो मोबाइल का है वो इधर भी होना चाहिए और उधर भी होना चाहिए। मैंने कहा अगर ये सब एक तरफ भी ना हो तो मोबाइल के जरिए अपनी आवाज को अमेरिका नहीं पहुंचा सकते, सऊदीया नहीं पहुंचा सकते। चलो मदीना की वादी में, मदीना के बाजार में, मस्जिद नबवी में बड़े रसूल पर खलीफे तोयब उमर बिन खत्ताब मौजूद है, और इराक के इलाके में जंग हो रही है, और मस्जिद नबवी के मिंबर से उमर बिन खत्ताब खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते हैं या साहिया तो अनजबल ऐसा अल्लाह पहाड़ की जानिब देखो, ना कोई मोबाइल है, ना रिचार्ज का सिस्टम है, ना नेटवर्क का सिस्टम है, ना मोबाइल का डिबिया है, ना सिम कार्ड है, ना कोई केबल पार है। बता के चला जो इस्लाम पढ़ देता है अल्लाह उसे रूहानी पापा कर देता है, और ऐसी रूहानी पापा कि वो रहते कब्र में पापा मुशरी जैसी शख्सियत कब्र में रहती है, उनके नाम के जलसे जमीन में ऊपर हुआ। दुनिया तरक्की कर गई। मैंने कहा दुनिया ने तरक्की किया, मोबाइल बनाया, और बगैर मोबाइल के आवाज इधर से उधर पहुंचाना नामुमकिन, मगर मेरे सैयदना उमर फारूक आज़म ने मदीना से फरमाया और यहाँ नहावन में सुना, न कोई मोबाइल है, न कोई नेटवर्क है, न कोई सिस्टम है, अगर है तो वो रूहानी पावर है, इस्लामी तरक्कीयात है। मगर लोग कहते नहीं साहब अगर हमारा बेटा दुनिया में तालीम नहीं लेगा तो वो तरक्की नहीं करेगा। मैंने कहा तुम्हारा बेटा अगर पढ़ लेगा, दुनिया पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, ये सब पढ़ने के बाद तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा होगा तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और अपने दिनों के लिए प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपका बेटा अगर बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, मगर 5 सालों के लिए बनेगा, 5 साल के बाद कोई उसी नाम लेगा नहीं है। जब इस्लाम की तालीम पढ़ेगा और पापा मुशरी जैसी शख्सियत पढ़ेगा तो 5 साल नहीं हमेशा हम दुनिया
पढ़ाएंगे। मैंने कहा पढ़ाओ, क्या पढ़ाओगे? कहा साइंस पढ़ाएंगे। मैंने कहा चलो साइंस तुम्हारा बेटा पढ़ लिया। कहा पढ़ लिया? कहा बेटे को बुलाओ। बेटा जब आया मैंने साइंस को पढ़ा। कहा पढ़ा? मैंने बताओ साइंस की थ्योरी क्या है? कहा साइंस की थ्योरी ये है कि इंसान पहले नहीं था। साइंस की थ्योरी इंसान पहले नहीं था। मैंने कहा फिर क्या था? बोला सबसे पहले बंदर था और बंदर से इंसान, बंदर ये तरक्की करते करते इंसान बन गया। मैंने कहा अगर ये बंदर था इंसान नहीं था तो ये तेरी थ्योरी है। और ये बता कौन से साइंसदान ने कहा? तो बच्चे ने जवाब दिया डार्विन, एक बहुत बड़ा साइंसदान रिसर्चर गुजरा है। वो डार्विन कहता है कि पहले इंसान नहीं था, पहले ये जानवर बंदर था और बंदर से की औलाद ये इंसान है। यानी पहले बंदर इंसान बाद में, इंसान बाद में पहले बंदर। मगर इस्लाम की कुरान को पढ़ो तो इस्लाम कहता है अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम को बनाया। किसको बनाया? मैंने कहा मैं आज तकरीर सुनोगे, मैं रस्मी किताब का आदमी नहीं हूँ, मैं हाल और आल की गुफ्तगू करने का आदमी हूँ। इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ अपने कौम को अकीदे का कुछ लम्हा दे दूं, अपने कौम को आमाल का कुछ सलीका दे दूं। इसलिए आज ये अकीदे की बात हो। साइंस की थ्योरी कहती है इंसान पहले नहीं था, आदमी पहले नहीं था, पहले ये बंदर था, बंदर से आदमी बना। ये साइंस की थ्योरी है। और इस्लाम का ये है कि पहले अल्लाह ने आदम बनाया। बनाया तो आदम को औलादें हुई। उलमाए इल्म जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें बढ़ी। एक साथ एक लड़का एक लड़की, दूसरे राउंड में एक लड़का एक लड़की, फिर तीसरे राउंड में लड़का लड़की। तो पहले लड़के से दूसरी लड़की से, पहली लड़की से दूसरे लड़के से, इस तरह शादी होती रही और शादी होती नहीं, नस्लें इंसानियत बढ़ती रही। अब जरा सोचो इस्लाम का फलसफा कि इस्लाम ने सबसे पहले आदम को बोला। मगर ये साइंस कह रही नहीं पहले आदमी नहीं, पहले बंदर, बंदर से आदमी। और इस्लाम का कहना पहले आदमी फिर आदमी, पहले आदम फिर आदमी। कहा कैसे? आओ मैं एक मिसाल दे दूं आपको, आप समझ जाओ। उस बच्चे से सवाल किया गया जरा ये तो बताओ है बच्चा, ये तो बताओ वो जो तुम्हारे सामने से गुजर रहा है वो क्या है? अब अगर गुजरने वाले को वो कह दे कि बंदर की औलाद तो मार खा जाएगा वो लाभ और पड़ेगा उसको दो चार हाथ। क्यों बात सही कह रहा हूँ? अगर कह दो कि बंदर की औलाद तो हर कोई चिढ़ जाएगा और देगा दो चार लाख और हाथ, फिर आगे हो जाएगी थाने की पुलिस चौकी की बात। मगर नहीं, वो कहेगा अगर नाम जानता है तो वो कहेगा ये अब्दुल्ला है। अगर वो नाम जानता है तो ये कहेगा मौलाना जिब्रील है। और अगर वो नाम नहीं जानता तो वो ये कहेगा ये कोई आदमी है, कोई आदमी है। तो इस्लाम को जानो फिर जानोगे क्या है? तो वो कहेगा कोई आदमी है। अब यहीं पर ठहरो, जो उमरौला से चलकर तशरीफ लाए उनको कहा जाएगा उमरौलवी। जो बलरामपुर से तशरीफ लाए उसको कहा जाएगा बलरामपुरी। जो गोंडा से चलकर आए उनको कहा जाएगा गोंडवी। जो है राजस्थान से चल के आए उनको कहा जाएगा राजस्थानी। जो लखनऊ से चलकर आए उनको कहा जाएगा लखनवी। जो बस्ती से चलकर आए उनको कहा जाएगा बस्तरी। और जो कानपुर से चलकर आए उनको कहा जाएगा कानपुरी। हम मुझे कहने दो, कानपुर था मगर कानपुरी बना, बलरामपुर था बलरामपुरी बना, उतरौला था उतरौली बना, गोंडा था गोंडवी बना। या निस्बती दे करके उसको मंसूब कर दिया। क्या मतलब है? यानी कानपुरी वो कानपुर से उसका ताल्लुक है, बलरामपुरी बलरामपुर से उसका ताल्लुक है, राजस्थानी राजस्थान से उसका ताल्लुक है, बस्ती बस्ती से उसका ताल्लुक है। अब यही अरे आदम पहले है, इसीलिए कहा जाता है आदम की औलाद आदमी। अब बताओ साइंस ने तरक्की किया कि इस्लाम ने?
कहते हैं इस्लाम तो बहुत पुराना है साहब, कुरान बहुत पुरानी हो गई किताब। मैंने कहा कुरान पुरानी नहीं, कुरान पढ़ने वाले दुनिया की कोई भी किताब ले लो, किताब पढ़ोगे साहब, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, चार बार पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे, उसके बाद बोर हो जाओगे, पढ़ने का जायका नहीं रहेगा। मगर ये कुरान की तासीर है कि उसे रोजाना पढ़ो, उसमें जायका अलग है, क्वालिटी अलग है, वैरायटी अलग है। यही वजह है कुरान से हर साल सुना जाता है, अगर दिल कभी कुरान से भरता नहीं। वो कुरान साहब कुरान, मगर कहने वाले ने कहा नहीं साइंस तरक्की करे। मैंने कहा क्या तरक्की की? उसने तो इंसान को बंदर की औलाद बता दिया और आदम की औलाद आदमी। हर कोई कहता है आदमी, अगर कह दो बंदर की औलाद तो मिल जाएगी, हो जाएगी जूते चप्पल की बरसात, पहुंचा देंगे थाने में, हवालात दिखा देंगे। अब मामला ये हुआ साहब कि इस्लाम पढ़ो, इस्लाम सीखो, इस्लाम डालो, मगर कहने लगे सुनो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम दुनिया पढ़ोगे बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री बनोगे, अगर तुम दुनिया पढ़ोगे बहुत ज्यादा जो है प्रधानमंत्री बनोगे, मगर जब इस्लाम को पढ़ोगे तो तारीख इस्लाम उठा करके देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या पढ़ा। उस दौर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी, जामिया अज़हर नहीं था, जामिया सकाफा नहीं था, जामिया नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था और उस चबूतरे पे सहाबा ने जब पढ़ा है करके जब फारिग हुए हैं, ऐसे फारिग हुए हैं जिससे एक इलाके के बादशाह नहीं मुसलमानों के अमीर बन गए हैं। ने पढ़ा है तो आधी दुनिया के बादशाह। इस्लाम सीखो, मगर कहेंगे नहीं साहब दुनिया पढ़ो, तरक्की हासिल करो। मैं कहूँगा दुनिया से तरक्की नहीं। दुनिया पढ़ोगे तो तुम्हारा इक़्तिदार साइंस की थ्योरियों पर होगा, और इस्लाम पढ़ोगे तो तुम्हारा इक़्तिदार हवा में भी, पानी में भी, आग में भी, हर जगह तुम्हारा इक़्तिदार। और यही नहीं, अरे या तुम दुनिया पढ़ करके एक ऑफिसर बन जाओ, मगर तुम्हारे हल्के में जितने अधिकारी होंगे सिर्फ वही तुम्हारी बात मानेंगे। मगर इस्लाम पढ़ के अल्लाह वाले बन जाओ तो पूरी बस्ती आपके नाम से मुस्कुराएगी। लोग दुनिया पढ़ो, मैंने कहा सुनो, अरे दुनिया पढ़ने के बाद APJ अब्दुल कलाम आजाद बने, हिंदुस्तान को परमाणु बम दिया, मगर उनकी जिंदगी मुख्तसर रही, उनका इख्तितार मुख्तसर रहा, उनका दौर मुख्तसर रहा, उनका नाम कल भी है आज भी है। मगर सुनो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम के पढ़ा और इख्तितार जब जमीन पर गए तब भी इस्लाम का हुकूमत, और आज जमीन में है तब भी हिंदुस्तान में हुकूमत। और ये नारा दिया जाता है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरे। कहने लगे साइंस ने कहा नहीं साहब ये चांद और सितारे नहीं चलते बल्कि जमीन चलती है। तकरीर के जरिए अकीदा भी सुनोगे, किताब का आदमी और चाहोगे तो वो भी किस्सा कहानी भी सुनाऊंगा, मगर सुनिए साइंस की थ्योरी कि जमीन चलती है और इस्लाम कहता है जमीन साकिन है। कैसी साकिन है? अल्लाह ने पहाड़ों को वीक़ी बना करके नस्ब कर दिया, कीले बना दिया, और जमीन साकिन ठहरी हुई है। साइंस ने कहा नहीं ठहरी नहीं, चल रही है। मैंने कहा अगर चल रही होती, कभी कभी भूकंप आता है, ज़लज़ला आता है, थोड़ी थोड़ी जमीन में चाल होती है, हरकत होती है, तो उस हरकत का नतीजा ये आपका मकान गिर रहा है, आपकी बिल्डिंग गिर रही है, पता ये चला ये जमीन साकिन है। लोगों ने कहा नहीं साहब दीन न पढ़ो दुनिया पढ़ो, दुनिया पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ना ना, अबू बकर सिर्फ अबू बकर थे, मगर जब दीन पढ़ा
तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। उमर फारूक सिर्फ उमर फारूक थे, बल्कि आप कहते हैं कि मैं मिनटों को कतार से लाइन से खड़ा नहीं कर सकता था, मगर आज देखो आज दुनिया मेरे कब्जे में है। तुम दुनियावी तालीम हासिल करो, थ्योरी तुम्हारे पास आएंगे, मगर जब दीन हासिल करोगे रूहानी ताकत आएगी, रूहानी पावर। क्योंकि साहब दुनिया की मादी ताकत का मुकाबला रूहानी ताकत से नहीं हो सकता। मसलन आपके पास कितनी भी ताकत हो, कुछ भी हो, मगर जब अल्लाह वाला निगाहे विलायत डाल देता है ना, तो तुम्हें सिलेंडर होना पड़ा। तो उमर यही तो आए थे, उमर चले बहन के घर, ये दिल में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम कसम जो है नबी के दीन पर। तो अल्लाह के रसूल ने निगाहे नबी पर डाला, उमर ने अपने आप को डाल दिया। और मामला ये हुआ साहब कि उमर जो आए थे कत्ल करने, वो खुद ही कत्ल हो गए।